Hello everyone, I'm Navneet Kaur, your classy mentor on Classy Me. आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपकी पर्सनालिटी मल्टीफोल्ड एनहांस हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी आपके वो कुछ गुण है, आपके वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको किसी और इंसान से अलग दिखाता है। सो you're working, you're not working, you're प्रोफेशनल स्टूडेंट, उससे मतलब नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी मल्टीफोल्ड एनहांस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी रिलेशनशिप्स किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनानी है। अगर आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो आपके बॉसेस, कलीग्स आपके वे ऑफ वर्किंग से खुश हैं या नहीं। ना सिर्फ आपके बॉसेस और कलीग्स, यहाँ तक कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको अपनी लीडरशिप स्किल को कैसे एनहांस करना है, इसका भी सीक्रेट हम इसी वीडियो में रिवील करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज बेल आइकन को हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस कर दीजिए। तो क्या आप इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं? इसका सॉल्यूशन और इन सब चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको सिर्फ एक गेम खेल के। गेम इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है जो 1955 में क्रिएट की गई थी बाय टू फेमस साइकोलॉजिस्ट, मिस्टर जोसेफ एंड हैरिंगटन। इन दोनों ने मिलके एक कमाल टेक्निक बना दी जिसे हम कहते हैं जौहरी विंडो। अब आप मुझे बताइए कि इस टेक्निक का इस्तेमाल आखिर इतने टाइम से क्यों किया जा रहा है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इतने टाइम से इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बना पाए, आप खुद को जान के अपनी पर्सनालिटी को और एनहांस कर सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप 1, एक प्लेन पेपर लीजिए और उस पर 25 से 30 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स लिखिए, लाइक दीज: केयरिंग, कॉन्फिडेंट, हार्डवर्किंग एटसेट्रा। और ये लिस्ट अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस कलीग्स, बॉसेस, मेंटर्स को दीजिए। नाउ स्टेप 2, और उन्हें कहिए कि इन एडजेक्टिव्स को इन 4 विंडोज में प्लेस करें। अब ये जौहरी विंडो की 4 मैजिकल विंडोज है क्या और ये क्या बताती हैं, इसे हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट विंडो। ये है ओपन विंडो। ओपन विंडो क्लियरली डिपिक्ट करता है आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी वो विशेषताएं जो आप ओपनली एक्सेप्ट करते हो किसी के भी आगे, दैट बॉस दिस इज व्हाट आई एम। और उन्हीं विशेषताओं की वजह से आपको दूसरे लोग भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुस्सा करती हूँ कभी कभी, बट मैं स्वीट भी हूँ, मैं हार्डवर्किंग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आउटस्पोकन हूँ। सो ये है मेरी ओपन विंडो। आप अपनी ओपन विंडो क्रिएट कीजिए इसी टेक्निक के साथ। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर विद यू दैट द ट्रेट्स दैट आर नोन टू सेल्फ and that are known to others as well comes under open window. Now let's move on to the second window, which is blind window. ये विंडो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस विंडो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरे आपके बारे में नोटिस करते हैं। क्या कभी आपने किसी को देख के अजीब सा फेस एक्सप्रेशन बनाया है, या आपने कभी किसी को कुछ गलत बोल दिया जिससे उसको हर्ट हुआ लेकिन आपको पता भी नहीं चला। सो दीज आर द ट्रेट्स दैट यू फेल्स टू सी इन योरसेल्फ। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यही मौका है। ये एक्टिविटी करो और उनसे कहो कि इन एडजेक्टिव्स को इस विंडो के अंदर प्लेस करें। जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी तो मुझे लोगों ने बॉसी बुलाया था, सेल्फ ऑब्सेस्ड बुलाया था। खैर मुझे नहीं लगता कि मैं बॉसी हूँ, बट अब क्योंकि मुझे पता है तो मैं और ट्राई करती हूँ कि उन्हें ऐसा ना लगे और मैं अपनी रिलेशनशिप उनके साथ और स्ट्रॉन्ग बना पाऊं। सो
in this window, these are the traits that are not known to self but that are known to others. I hope this is clear. Now let's move on to the third window. Hidden window. Hidden यानी छुपा हुआ. अब इसके अंदर आपकी वो विशेषताएं आती हैं जो आप जान के दूसरों से छुपाते हो, ये सोच के कि शायद वो आपको कभी समझ ही नहीं पाएंगे, या सिंपली बिकॉज आप नर्वस हो और अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते, या आप किसी से जलते हो तो आप जाके ये तो नहीं बोलते ना कि हाय मैं तो जलता हूं. तो ये है हिडन विंडो. मेरी हिडन विंडो में ये सीक्रेट है ऑल्दो, बट बताना तो पड़ेगा. मेरे हिडन विंडो में मैं बहुत सेंटिमेंटल एंड इमोशनल हूँ. मतलब मैं किसी को मिस करते हुए, प्यार एक्सप्रेस करते हुए, मम्मी पापा ने डांट लगा दी, यहाँ तक कि मूवी देखते हुए भी बहुत रोती हूँ. सेकेंड, मैं थोड़ी प्लेफुल हूँ. मतलब मेरे घर पे तो पता है कि मैं प्लेफुल हूँ, लेकिन अगर मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे इतना जॉली एंड प्लेफुल देख लिया ना तो वो पक्का हैरान हो जाएंगे. चलिए अब आते हैं हमारी फोर्थ विंडो पे, दैट इज द अननोन विंडो. ये विंडो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस विंडो ने मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बदली है. मैं बचपन से ही काफी क्रिएटिव थी. मतलब मैंने अपने स्कूल में काफी ड्राइंग राइटिंग कॉम्पिटिशन्स जीते हैं. मैंने अपने कॉलेज के काफी इवेंट्स के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम किया है और हर किसी ने मेरा काम बहुत बहुत अप्रिशिएट किया था. बट मैंने कभी अपनी ये स्किल को फ्रंट फुट पे नहीं रखा. मैंने सिंपली ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मुझे अच्छी जॉब मिल गई. हर किसी ने बोला कि आप बहुत लकी हो दैट यू आर वर्किंग इन सच रेप्यूटेड कंपनी. और फिर लगा लॉकडाउन, 2020 का पहला लॉकडाउन. जिस टाइम पे किसी के पास कुछ काम नहीं था करने को, उस टाइम पे मुझे टाइम मिला अपनी क्रिएटिव स्किल को बूस्ट अप करने का. मैंने एक बिजनेस आइडिया सोचा और उस आइडिया को लुक एंड फील दिया. जो काम किसी और को करने में शायद कुछ समय लगता, मैंने उस काम को कुछ महीनों में ही पूरा कर दिया. बहुत जल्द आप सबके पास वो आइडिया रिवील भी होने वाला है. गाइस, अननोन विंडो का मतलब है आपकी वो ट्रेट्स, आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने बारे में नहीं जानते, ना ही दूसरे आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आप समय के साथ अपनी उन खूबियों को डिस्कवर करते हैं. अब ये भी हो सकता है कि आप वैसे थोड़ा नर्वस रहते हो, लेकिन जब आपने देखा कुछ बुली होते हुए तो आपने कुछ नहीं सोचा, आप गए, आप लड़ पड़े और आपने अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर करी. गाइस, मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो लॉकडाउन ने दी थी कि मैं अपने बारे में डिस्कवर कर सकूं. आप लॉकडाउन का वेट मत करना. आप जाइए ना, पूछिए अपनों से, बड़ों से, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से, आपके बॉसेस से, मेंटर्स से, और उन्हें कहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे अंदर अगर कुछ ऐसी स्किल है जिस पे मैं और दिल लगा के अगर काम करूं तो मैं सबसे बेस्ट हो सकता हूं, तो उन्हें कहिए कि वो विशेषताएं, वो एडजेक्टिव्स भरे इस अननोन विंडो के कॉलम में. सो गाइस, जब आपने ये चारों विंडोज अच्छे से सीख ली हैं, समझ ली हैं, तो अब आते हैं हमारे स्टेप 3 पे. स्टेप 3 है अल्टीमेट गोल ऑफ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज. ये सब हमने किया क्यों? ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम हमारा ओपन पोर्शन और इंक्रीज कर सके. और वो होगा कैसे? जब हम अपने बारे में लोगों को और बताएंगे कि ये मैं हूं, ये मेरी कुछ बातें हैं जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई हैं, उससे आपका हिडन पोर्शन कम होगा. सब कुछ मत बताना, कुछ तो सीक्रेट्स भी होने चाहिए. और जब आप लोगों से फीडबैक लेंगे कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैं कैसा हूं, मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि दूसरे आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं. इससे आप अपनी रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अनब्रेकेबल बना सकते हो. तीसरा, आपको अगर अपना अननोन पोर्शन कम करके अपना ओपन एरिया बढ़ाना है तो वो 2 तरीकों से बढ़ता है. पहला, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन. अपने बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, जो कि टाइम के साथ ही होगा. दूसरा, अदर्स ऑब्जर्वेशन. अपनों से, बड़ों से, अपनों से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से पूछिए कि क्या आप में कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से अलग करता है. दोनों को मिला दीजिए और आपका अननोन पोर्शन कम होगा और आपका ओपन एरिया और इंक्रीज करेगा. सो गाइस, एक्टिविटीज जरूर आप अपने घर, अपने ऑफिस में कीजिए टू इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस, योर लीडरशिप स्किल्स and to enhance your relationship with others, which will definitely lead to your personal and professional development.
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें प्यार करते रहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करते रहिए। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू।